नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट के इस फंडामेंटल्स में। आपका बहुत घनघोर स्वागत करता हूं और आपसे यह भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस एग्जाम्पल के इस चैनल को, ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नहीं किया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरे बच्चों को भी बोलिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त ट्रिक एंड थिंकिंग्स इसमें इस्तेमाल होती हैं। आज मैं बच्चों आपके सामने एक बहुत जबरदस्त चीज लेकर आया हूं। एक सेंटेंस है, आई एम ऑलवेज मेकिंग मिस्टेक्स। ये सेंटेंस एसएससी सीजीएल के पेपर में आ चुका है और इसके बारे में बहुत सारे बच्चों ने आंसर जो इसका लगाया, उन्होंने कहा सर ये तो गलत है, इसका सही आंसर क्या होगा। वो सही आंसर क्या होगा, उन्होंने कहा नहीं सर गलत है, ये सही ये लिखा जाएगा आई। यहां पर जो सही आंसर बनना था वो होना चाहिए था क्या, यहां पर जो आंसर देना था आई ऑलवेज मेक मिस्टेक्स, इसका सही आंसर बनना चाहिए था। वो बच्चे अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे क्योंकि उनको इतना ही नॉलेज था। पर यह सेंटेंस बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चों, यह सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं है। यह सेंटेंस भी ठीक है, लेकिन आप इसे गलत नहीं ठहरा सकते क्योंकि इसका अपना अलग अर्थ निकल रहा है और इसका अपना अलग अर्थ निकल रहा है। क्यों? क्योंकि इस बात को हम समझेंगे कैसे। देखो मेरे बच्चों, अगर ऑलवेज के बारे में मैं आपसे बात करूं तो ऑलवेज एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑलवेज एक ऐसा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसको हम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कितनी बार हुआ है ये दिखाता है, कार्य कितनी बार हुआ है इसके बारे में बात करता है। तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, ये एडवर्ब जो है, ये ऑलवेज जो है, इसका इस्तेमाल हमेशा ऐसी चीजों को दिखाने के लिए किया जाता है जो कैसी होती है, कुछ हैबिचुअल टाइप की होती है। जैसे आई ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ। इसलिए कुछ किताबों ने इसके लिए ये लिख दिया क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन सा दिखाता है, इसलिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए किसे, प्रेजेंट टेंस में। यानी कि प्रेजेंट टेंस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, और पास्ट में चले जाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन मेरे बच्चों बहुत कुछ ऐसा है जो ऑलवेज के बारे में जानने वाला है। क्या कि अगर ऑलवेज को, ये तो एक बात है जिसको एक जनरली बात बताई जा रही है, क्योंकि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ऑलवेज ये क्या दिखा रहा है, एक हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा है, एक हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा है। इसलिए आपने क्या लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया आपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि हैबिचुअल एक्शन तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लिखा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट लिखा जाता है। वर्ब के साथ ऐसे यस लगता है या वो फर्स्ट फॉर्म में रखी जाती है और पास्ट में वर्ब सेकंड फॉर्म में रखी जाती है। तो एक तो ये तरीका होता है कि ऑलवेज दिखाने का। लेकिन मेरे बच्चों जो जबरदस्त बात है वो आप सीख लीजिए कि अगर ऑलवेज का इस्तेमाल किसी भी इन एनी कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है तो उसका अपना एक अलग अर्थ निकलता है, उसका अपना एक अलग अर्थ निकलता है। और वो क्या अर्थ निकलता है, ये अर्थ जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पर सब कुछ बेस्ड है। इसलिए बेस्ड है क्योंकि बच्चों इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं और वो आपसे गलत हो जाते हैं। तो समझने की कोशिश करना, आपको करना क्या है, अगर लिखा है ऑलवेज इन एनी कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर लिखा हो तो वो सेंटेंस गलत नहीं है। सपोज मैंने यहां पर अभी एक शुरुआत में सेंटेंस लिखा था, उसको दोबारा लिख रहा हूं, आई एम ऑलवेज मेकिंग मिस्टेक्स। ये सेंटेंस जो आपके सामने था, और अभी इसके बारे में जनरली ज्यादातर बच्चों ने क्या आंसर दिया था वो बताता हूं आपको। कि इसका आंसर उन्होंने कहा था क्या, कि आई एम ऑलवेज थोड़ी होगा सर, इसका मैं क्या होगा, आई ऑलवेज मेक मिस्टेक्स होगा। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। और जब भी कभी ऑलवेज को किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, रखा जा सकता है। और वहां पर इसका अर्थ क्या निकलता है, ध्यान देना है मेरे बच्चों। जो अब मैं बात बोल रहा हूं हिंदी में लिखकर बोलूं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। ऑलवेज का इस्तेमाल किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अगर किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता ऑलवेज का, तो इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि क्या ऐसा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आप कहते ना यार वो आजकल कुछ ज्यादा ही ऐसा कर रहा है, आजकल तुम ज्यादा ही पार्क जा रहे हो,
आजकल तुम ज्यादा ही खाना खा रहे हो, आजकल तुम ज्यादा ही मुझसे मिल रहे हो। तो इस तरह की जो चीजें रखी जाती हैं वो चीजें बात समझने वाली है। इस तरह के सेंटेंस, अंग्रेजी है भैया, ये यहां पर कोई मैथ्स का रूल थोड़ी लगा हुआ है, कोई रूल की बात नहीं। जो लोग रूल बोलते हैं वो टोटल आपको गलत बताते हैं। इंग्लिश में तो भाषा है, एक लैंग्वेज है, इसको बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, वाक्य अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। तो वैसी बात यहां पर भी है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा ज्यादा ही कर रहा हूं तो उसको ऑलवेज के साथ बोलिए। अब इसका अर्थ ये नहीं निकल रहा है कि मैं गलतियां करता हूं, बल्कि इसका अर्थ ये निकल रहा है मैं कुछ ज्यादा ही गलतियां कर रहा हूं इन दिनों में। इसका मतलब ऑलरेडी अंडरस्टूड है, मैं कुछ ज्यादा ही गलतियां कर रहा हूं। यह सेंटेंस बिल्कुल सही था। तो कभी भी ऑलवेज का इस्तेमाल आपको दिखाई देता है, कभी भी ऑलवेज का इस्तेमाल आपको दिखाई देता है किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ए पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो उसका अपना अलग अर्थ है। और वो अर्थ क्या बता रहा है कि ये सेंटेंस इस सेंस को बता रहा है कि ऐसा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं, आई एम ऑलवेज मिसिंग, आई एम ऑलवेज मिसिंग माई कीज। ये सेंटेंस एग्जामिनेशन में दोनों आ चुके हैं। पहला सेंटेंस ये था और दूसरा सेंटेंस ये था। तो लोगों ने इसमें गलत कर दिया, आई ऑलवेज मिस माई कीज। तो क्यों होगा भैया? क्योंकि आई ऑलवेज मिस माई कीज का मतलब ये होता है मैं अपनी चाबियां हमेशा भूल जाता हूं। लेकिन अगर तुम ये बोलना चाह रहे हो इन दिनों में कुछ ज्यादा ही ऐसा हो रहा है, तो कैसे बोलोगे? आप बोलोगे ऐसे, आई एम ऑलवेज मिसिंग माई कीज। और इसका अर्थ क्या निकल रहा है? मैं अपनी चाबियां कुछ ज्यादा ही भूल रहा हूं। तो मेरे बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ऑलवेज से रिलेटेड, और इसको ध्यान रखना, भूलना नहीं है। कई बार आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड ऐसी चीजें आती हैं जो हमें एक बार की तौर पर कैसा लगता है, गलत लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं मेरे बच्चों। वो आपको ध्यान से देखने की बात है। आपको अगर उस बात को समझ पाते हो तो आप उस बात को कर पाओगे। अच्छा, एसएससी ने अपना आंसर क्या दिया था? उन्होंने क्या, नो इंप्रूवमेंट है। बिल्कुल सही सेंटेंस है। लेकिन कई लोगों ने कहा नहीं सर ये तो बहुत गलत बात है, एसएससी ने गलत आंसर दिया इसका, हम इसके लिए क्लेम करेंगे। भैया काहे को क्लेम करोगे? पहले तो उतना नॉलेज जान लो तुम क्या है। तो नॉलेज ये है कि ऑलवेज का इस्तेमाल कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हो सकता है। और क्या अर्थ निकलेगा? ऐसा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बात समझ गए? इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है, इसका यूज ऑलवेज का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं एक सेंटेंस, आई हैव ऑलवेज फॉलोड the path of truth, the path of truth। तो मेरे बच्चों, ये सेंटेंस भी गलत नहीं है, इसका मतलब भी सही निकल रहा है। तो ऑलवेज का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। और यहां पर इसका मतलब क्या है कि अब तक मैंने ऐसा ही किया है, जिंदगी में अब तक मैंने क्या किया है? सत्य का रास्ता ही अपनाया है। तो जब ये ऑलवेज प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है तो अब तक का सेंस देता, अब तक, हमेशा, ऐसा ही किया है। तो क्या सेंस निकला? ये सेंटेंस में ऑलवेज जो लोग बोलते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, पास्ट इंडेफिनिट लगता है, तो ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ सकता है और कॉन्टिन्यूअस में भी आ सकता है। तो बच्चों, बहुत कमाल की चीज है, जरूर सीखना चाहिए आपके लिए ऐसी बातें, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चों, आज के लिए, इस बार के लिए ये कॉन्सेप्ट आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत हेल्पफुल होगा, खासतौर पर कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला जरूर याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है। और इसी तरह से हम आगे भी इस तरह से कॉन्सेप्ट डिस्कस करते रहेंगे, ट्रिक्स डिस्कस करते रहेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और सिर्फ ट्रिक को अपनाने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, मुझे और महसूस करने के लिए और मुझे समझने के लिए भी बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।